खान, आप देख रहे हो फेमस औरंगाबादी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ हम पहुँचे पंचक्खी। पंचक्खी जो कि औरंगाबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा दर्जा रखती है। हर कोई जानता है कि औरंगाबाद एक तारीखी शहर है, हिस्टोरिकल प्लेस है, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी चीज़ें कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। पंचक्खी के इतिहास को लेकर हर कोई जानना चाहता है डिटेल में, तो हमारे साथ मौजूद है आज यहाँ पर गाइड जो हमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की मालूमात देंगे। भाई आपका नाम? सर मेरा नाम सैयद साजिद है। सैयद साजिद भाई, पंचक्खी के ताल्लुक से आप क्या जानते हो, कितना जानते हो? ये पंचक्खी एक 300 साल पुराना इतिहास है। इस इतिहास को कोई राजा और बादशाह ने नहीं बनाया था। इसे जिसने बनाया था वो एक शख्स थे, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश, जो रूस से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए थे। जब रूस से वो हिंदुस्तान के अंदर आए तो सबसे खूबसूरत जगह उनको ये नज़र आई थी। ये पेड़ पंचक्खी ना बनने से पहले ये पेड़ था। ये पेड़ 600 साल पुराना है, 600 ईयर्स ओल्ड। इस पेड़ के नीचे बैठ के वो बाबा ने इस पंचक्खी का चमत्कार बताए थे, और इस चमत्कार को इस तरह से बताए थे कि यहाँ दुष्काल बहुत था पहले, कि लोग पानी के लिए तरसते थे, जानवर पानी के लिए तड़पते थे। तो बाबा ने यहाँ बैठ के एक पंचक्खी का इतिहास बनाया, जिससे पानी से चलने वाली एक चक्की बनाया, जिसे लोग उसे कहते हैं पंचक्खी। इस पंचक्खी को उन्होंने 6 किलोमीटर दूर से पानी को बिना करंट बिना मोटर के यहाँ तक के लाया था। 6 किलोमीटर दूरी के अंदर जो खुदाई को किया गया था उसे 30 फीट 30 फीट डीप में अंदर उसको खुदाई किया था। खुदाई करने के बाद एक झरना लगा था उसमें पानी का। वो जो पानी का झरना लगा था ना, तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट बिना कोई मोटर के ये नेचुरल गिराई देता है। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है अब भी उसी पंचक्खी से आ रहा है? यस, नेचुरली आ रहा है। अच्छा, ये नेचुरली है? यस, 6 किलोमीटर दूर से लाया। अभी देखो ये पानी यहाँ से गिर के यहाँ से नीचे ओवरफ्लो के नीचे नदी में चला जाता है। तो उस टाइम जो ये पंचक्खी बनाई गई थी, जो इसकी बुनियाद डाली गई थी, तो इसकी और क्या वजह थी? सिर्फ यही वजह थी कि पानी को शहर में लाना था, या इसके ज़रिए बिजली तैयार करना भी था? जी जी जी, नहीं। एक्चुअल मसला ये था कि उस ज़माने के अंदर बाबा ने कुछ लोगों को हाथ की चक्की पे अनाज पिसवाते हुए देखा था। तभी उस ज़माने के अंदर 1 kg 1 किलो अगर अनाज अपने को पिसवाना रहा तो उसे सारा दिन जला चल जाता था बारीक करने के लिए। तो इसी तरह वो बाबा ने यहाँ बैठ के पानी से चलने वाला चक्की बनाया था। उस चक्की पे 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था 1 डे, और सभी समाज के धर्म के लोगों को खिलाया जाता था। तभी यहाँ किसी से धन दौलत नहीं लिया जाता था, और ना ये बाबा कोई राजा बादशाह थे। ये बाबा फ़कीर थे, अमीर लोग से अनाज मांगते थे, और सभी समाज के धर्म के लोगों का भंडारा उसी में किया करते थे। तो ये जो बाबा आप जिनका नाम ले रहे हैं, इनकी कब्र कहाँ पर मौजूद है? ये अंदर बैक साइड में। अच्छा, ये जो बैक साइड में बना हुआ है मज़ार, ये उन्हीं बाबा की? जी, दोनों मामा भांजे हैं, नक्शबंदी थे ये। और ये जो हाउस सामने तामीर किया हुआ है आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये भी पुराना है? 1744 के अंदर पंचक्खी को पूरा डेवलपमेंट किया गया है। इचलपुर के अमरावती के राजा थे महमूद शाह, जिन्होंने अपनी उस ज़माने के अंदर 2 लाख रुपए में अपनी संपत्ति बेच के इस पंचक्खी को डेवलपमेंट किया था, शाह महमूद। मस्जिद पंचक्खी में ये मस्जिद मौजूद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मस्जिद का ये एक इतिहास है। ये 300 साल पुरानी चीज़ है। इसमें का कुछ हिस्सा 100 साल पुराना है, और कुछ हिस्सा इसमें का 300 साल पुराना है। अच्छा, ये 1 ये 2 ये 2 पिलर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसे 100 साल पुराना कहा जाता है। इसे चूना मट्टी पीओपी से राजस्थान के लोग से बनाया गया है। और वो आप जो तीसरा पिलर जो पत्थर से उधर देख रहे हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये आपका बोलना है कि ये जो चूना मट्टी पीओपी से बनाया गया है, 100 साल पुराना है? ये 100 साल पुराना है। अच्छा, ओके। ये 300 साल पुराना है, और जिस तरह से आप देख सकते हो कि इसकी जो खूबसूरती है इससे कई ज़्यादा गुना बेहतर है। और ये किस चीज़ से बनाया गया है? इसको शंख आता है ना, बजाने का शंख, और समंदर में सीपी आता है। इन दोनों का पाउडर करके इसका प्लास्टर किया गया है। जो 300 साल से इसे सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ लिया जाता है और पानी से धो लिया जाता है। ये जितना भी आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ये पत्थर से इधर ये यहाँ पे ये 300 साल पुरानी इमारत है। ये यहाँ से बाद में इसको एक्सचेंज किया गया है। एक्सचेंज करने के बाद आबादी बढ़ने लगी तो इसको बनाया, जब ये 100 साल पुराना है। ये 300 साल, ये 100 साल।
शाह महमूद अमरावती के राजा, वो उस ज़माने के एक आर्किटेक्ट भी थे, एक इंजीनियर भी थे और दौलतमंद राजा भी थे। उन्होंने जब यहाँ पे पंचक्की में आए थे तो ये हज़रत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जब उनका 1698 के अंदर वफ़ात हुई थी, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका था, उनके इंतकाल होने के बाद उन्होंने ये चमत्कार देखा कि इसे बनाने में 30 साल लग चुके थे। इस नहर को पंचक्की को लाने में 30 साल लग चुके थे। उसके बाद शाह महमूद अमरावती के राजा, जिन्होंने अपना सब घर दार छोड़ के यहाँ पे उन्होंने उनका ये पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। उन्होंने इसलिए किया था कि उन्होंने यहाँ पे 33 साल हुकूमत की है बाबा के इंतकाल होने के बाद। अच्छा, ओके जी। ये जो महमूद शाह जिनकी बात कर रहे हैं, जी, ये औरंगजेब से पहले थे या जी, औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले है। 1631 के अंदर बीबी का मकबरा बनाया गया है, पूरा डेवलपमेंट। उसे डेवलपमेंट करने वाले जो थे और जिसने उसे बनाया है वो उनके बेटे आज़म खान ने बनाया है, औरंगज़ेब बादशाह की। और वो कोई प्यार मोहब्बत में बीबी का मकबरा तो बनाया नहीं गया, ये माँ की याद के अंदर बीबी का मकबरा बनाया गया। इस वजह से क्योंकि बीबी राबिया दुर्रानी औरंगज़ेब बादशाह की बेगम थे, तो उनके बेगम का नाम बीबी राबिया दुर्रानी था, इसलिए उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। सबसे पहले बीबी का मकबरा बनाया गया है, उसके बाद पंचक्की को बनाया गया है। सामने आपने जो दरवाज़ा देखा ना, महमूद दरवाजे की बात कर रहे हैं, उस महमूद दरवाज़ा इसलिए उसका नाम गिराया गया है कि जिसने ये पंचक्की बनाए थे, तो औरंगज़ेब बादशाह ने उनके नाम से इस दरवाज़े का नाम रख दिया गया था, उनके सुपे से लार। अच्छा, ओके। जी, उन्होंने उनके नाम से इस दरवाज़े का नाम रखा। और इस दरवाज़े से इस पंचक्की को काफ़ी पब्लिक ना आने होते हुए बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे उठानी पड़ती है। दूसरी बात, जो यहाँ पर अंडरग्राउंड में यहाँ पर बनाए गए हैं, जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए, ये इसका क्या हिस्ट्री, क्या ये सुरंग वगैरह थी या फिर ये पहले से ही जो है तो टॉयलेट्स थे? जी नहीं, वहाँ पे एक ही बैतुल खला था, ओनली वन। और वो एक बैतुल खला के बाद यहाँ की सोसाइटी ऑफिस लोग होने लगे, तो वहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड उसे बनाया गया है। और उसके बनाने के बाद ये अंडरग्राउंड हॉल से बहुत दूर है। अंडरग्राउंड हॉल अलग हो चुका है और आप जो ये टॉयलेट बाथरूम बात कर रहे हैं ये अलग हो चुका है। अंडरग्राउंड हॉल कहाँ पर है? अंडरग्राउंड हॉल इसी साइड में बात, जो यहाँ पर जो गेट बंद किया गया है वो अंडरग्राउंड हॉल है। ये हॉज यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? ये हॉज किस चीज़ के लिए बनाया गया था? इस हाउस की जानकारी ये है कि आज से 300 साल पहले कोई करंट, बिजली, एसी, फैन, कूलर वगैरह नहीं था। पहले लोग हाथ के से हवा कर लेते थे, कपड़े से लेके, या झाड़ की डैनी तोड़ के उससे हवा कर लेते थे। तो शाह महमूद अमरावती के राजा, जिन्होंने इस तरह से अपना दिमाग लगा के इसके ऊपर ये पानी का टैंक बनाया और इसके नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल बनाया। उस हॉल की हाइट फीट 20 फीट होती है। अच्छा, जो उसकी हाउस की जी, ठीक है। और इसे बनाने के कारण जब इसमें पानी भरा गया, अच्छा, तो इसमें नेचुरली एयर कंडीशन एसी जैसी ठंडक महसूस होती है। ऊपर यहाँ पानी को भरते थे और नीचे एसी बन जाता था, एकदम नेचुरल, पूरा पत्थर हर चीज़ ठंडी हो जाया करती थी। तो उस ज़माने में इन्होंने इस तरह से दिमाग लगा के जिस चक्की से आटा पिसवा के लाते थे, तो इसी एसी हॉल के नीचे रखा करते थे, अंडरग्राउंड हॉल के नीचे। और इसी के नीचे खाना वाना खाया जाता था और आराम भी किया जाता था।